तो लिखिएगा, जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो and its direction is arbitrary, and its direction is arbitrary. It is also known as null vector. It is also known as null vector, and it is represented by A. It is represented by ये थे आपके, ओके माधव 5 + 4 कितने होते हैं? 9। अरे वाह, वेल डन। ये तूने कैसे बता दिया? सर क्योंकि ऐसा ही तो होता है। हैं? सर ऐसा ही तो होता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन तो इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया? तुमने कैसे बता दिया 5 + 4 9 होते? एकदम अचानक बता दिया, बिल्कुल विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। सर क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। अच्छा, जब तू एलकेजी में था और तब तेरी मैडम ने पूछा था, तब तूने उनको क्यों नहीं बताया था? सर तब तो टाइम लगा नहीं, तब क्योंकि नया नया सीख रहे थे। हाँ, तो याद है कि जब आप छोटे रहे होंगे तो इसी एडिशन को आपकी मैम ने या आपकी जो भी टीचर उन्होंने आपको कैसे करवाया होगा? शायद ऐसे करवाया होगा, आपसे कहा गया होगा कि 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, फिर दिस 1 2 3 4 हो गया। यस, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया बच्चों? 9। 9। हाँ, सो आंसर इज 9। Am I right? कुछ ऐसे करवाया था क्या? यस सर। यस सर। हाँ, ये लेकिन आज तुमको इसकी जरूरत नहीं है ना। अब तो आप वैसे ही बता सकते हो, तब जरूरत थी क्योंकि तब आपके लिए बिल्कुल नया था। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, आज हम लोग वेक्टर को जोड़ने की बात करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर भी अब आपको नहीं पता, तो मैं आपको वो सिंपल मेथड सिखाऊंगा कि जैसे कभी आपने एलकेजी यूकेजी में सीखा था, फिर धीमे धीमे हम उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, गुड। देखो बच्चों, सपोज एक वेक्टर ये है ए, प्लस दूसरा वेक्टर है बी। इसको ऐड करना है, तो आप देखो ये कौन सी वेक्टर है बेटा? कोई मुझे बताएगा ए और बी जो हमने अभी पढ़ाए हैं आपको, उसमें से कौन सा टाइप है ये? कोलिनियर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कोलिनियर। तो ऐड करेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक ही दिशा में जा रहा है और डायरेक्शन में भी है, तो ये क्या बन गया आपका? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन मान लो एक ये होता वेक्टर ए और दूसरा होता ये वेक्टर बी, तो क्या होता? आपका जो अब यहाँ पे क्या करना पड़ता? आपको इसमें से इतना इसको माइनस करना पड़ता, इतना।
तो अब क्या बचता है, ये बचा केवल। ये क्या हो गया, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो गया। यानी कि यदि एक ही दिशा में है तो हमने जोड़ दिए, और उल्टी दिशा में तो उनको माइनस कर दिया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो। ये भी तो हो सकता है कि एक वेक्टर ये हो, वेक्टर ए, और प्लस ये वेक्टर बी। अब ना तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ना इनकी डायरेक्शन सेम। अब इन्हें भी जोड़ना है, तो कैसे जोड़ा जाए? बस इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो वेक्टर को जोड़ने के 3 मेथड हैं। जैसे कि बेटा मैंने आपको भी बताया था कि 4 + 5 कितने होते हैं, 9। और उसमें मैंने आपको क्या क्या किया था, मैंने आपसे कहा था कि 4 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 और ऐड किया तो कितना आ गया था, वो 9 आ गया था। मैं आपको ऐसे भी कर सकता था कि बच्चों ये कितने हैं, 5, ओके, और ये कितने हैं, उंगलियां कितनी है बेटा, ये 4। अब काउंट करो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आंसर इज 9। अच्छा, इसमें और इसमें दोनों में आंसर सेम क्यों आया, जबकि मेथड दोनों अलग अलग थे? कोई बताएगा? सर नंबर सेम थे। हाँ, मतलब मेथड कुछ भी हो, आंसर तो आंसर ही आएगा। तो वैसे ही हम वेक्टर को जोड़ने के हमारे पास 3 तरीके हैं। We have 3 methods to add vectors. First is called, जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। दूसरा होता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, और थर्ड होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। पहला कौन सा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान देना कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कब कौन सा नियम लगाएं। तो अभी ये क्वेश्चन होता, अभी मैंने आपको 2 मेथड से बताया था, एक फिंगर से बताया था, एक इससे बताया था ना। अब मान लो मैंने कहा 7 + 6, इसे जोड़ो। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो ऐसे जोड़ो लाइन ड्रॉ करके, या फिंगर से। किससे जोड़ोगे? क्यों बच्चों? इसको जोड़ना है तो इस मेथड से जोड़ोगे या फिंगर वाले से जोड़ोगे? बोलते बहुत लेट हो आप लोग। कौन सा मेथड सर सही लाइन होगा? वाले से। सर लाइन वाले से। इसमें क्या दिक्कत है? सर उंगलियां 10 तक सर हैं। 10 पे खत्म हो जाएगा। 10 पे खत्म हो जाएंगी, वेरी नाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि अ, हम जब जोड़ेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा हमारे लिए कन्वीनियंस रहेगा। तो बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि यदि हम लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे तो आंसर अलग आएगा। लॉ नो नो, हम कोई सा भी लॉ लगा दें आंसर सेम आएगा। बस इट विल बी डिपेंड अप टू द सिचुएशन कि कौन सा हमारे लिए कन्वीनियंट है। ओके, तो हम करेंगे। तो आज हम पहले तो हम लोग तीनों को पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इनका यूज किया करेंगे कि कब हमें कहाँ इसका यूज करना है। तो हेडिंग होगा आज का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रायंगल मतलब
ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। तो पहले आप लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा। इसका जो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा पहले। इफ टू वेक्टर्स कैन बी, प्लीज नोट डाउन, इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented in magnitude, if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides of triangle, by the two sides of a triangle taken in the same order, taken in the same order, then their resultant is represented completely, then their resultant is represented completely both in magnitude, and direction both in magnitude and direction by the third side of the triangle, by the third side of the triangle taken in the opposite order, taken in the opposite order। मुझे पूरा यकीन है कि अभी कोई खास से ज्यादा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। अब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, आप इसके बाद देखो, ये है कि मान लो ये एक वेक्टर ए है प्लस ये मान लो वेक्टर बी है। इन दोनों को आपको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो गया और इसको आप इसके ऊपर रख दो तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। निशांत, निशांत, माधव, नेहा। यस सर। हाँ बेटा, अब एक काम करना, जो अभी मैंने आपको लिखवाया स्टेटमेंट उसको धीमे धीमे बोलते जाओ, मैं इसको समझाना चाहता हूँ। बोलो सर एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई तो वो रह गया। ओ चल, तो मैं कोई बात नहीं, मैं बेटी ऐसा है तो मैं फिर से बोल देता हूँ, उसको पूरा कर लो, है ना। ध्यान से सुनो। इफ बेटा अपना माइक बंद कर लो। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order, taken in the opposite order। नेहा, अब ठीक है? यस सर। हाँ,
अब बोलो धीमे धीमे से, ये एक लाइन बोलते चलना आराम आराम से, फिर मैं समझा चलूंगा। हाँ बोलो। If two vectors can be Yes. represented If two vectors, हाँ, in magnitude and direction हम्म, by the two sides of a triangle ओके स्टॉप। ये ट्रायंगल की दो साइड है, एक ये और एक ये साइड। हाँ, ट्रायंगल, taken in the same order, यस स्टॉप। टेकन इन द सेम ऑर्डर मतलब होता है कि उसी ऑर्डर में, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, मतलब ये नहीं कि एक यहाँ से और फिर ऐसा होगा, उनका नहीं होगा, उसी ऑर्डर में है ना, एक ही तरह से सेम ऑर्डर। then their resultant is represented हाँ completely both in magnitude and direction by the third side. स्टॉप। वो ये कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं तो थर्ड साइड, दैट मींस दिस वन, ये साइड हो गई है ना, थर्ड साइड। ये कंप्लीटली मतलब एज ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना। हाँ अब आगे बोलो। Third side of the triangle taken in the opposite order. जस्ट अपोजिट ऑर्डर। देखो क्या था, ये था, तो अब ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे वापस नहीं आएगा, बल्कि ये ऐसे जा रहा है तो ये इधर से, यानी कि इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वाला। सो दिस इज आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक है जी। सो इट इज वेक्टर आर इज इक्वल टू, मान लो कि ये आपने कहा कि ओ था, ये ए है और ये बी है। ठीक है जी। तो अब आप इस डायग्राम को अब बनाइएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि किसी ट्राइंगल की यदि दो साइड जो होती हैं वो दो वेक्टर्स को बताती हैं, तो उसकी अपोजिट साइड जो थर्ड साइड होगी वो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करती है। हो गया बेटा। Yes, sir. ओके आगे चलते हैं। अब लिखिए दूसरा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। जैसे बेटा आप लोग ट्रायंगल जानते हो, वैसे ही आप ये भी जानते हो कि मैथमेटिक्स में व्हाट इज पैरेललोग्राम, क्या होता है बारहवीं। व्हाट इज पैरेललोग्राम। Opposite sides are equal. इक्वल एंड पैरेलल। Parallel. Sorry. हाँ, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और साथ साथ में पैरेलल भी होती है, उसकी शर्त है, उसकी वो कंडीशन है। राइट ओके बस। तो लिखिए, इसको पहले लिखेंगे फिर समझाऊंगा मैं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if two vectors, if two vectors acting simultaneously at a point, if two vectors acting simultaneously at a point
can be represented both in magnitude and direction, by the two adjacent sides of a parallelogram. Sides of a parallelogram. The result is represented completely. The resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. Yes. Devanshi Mishra. Yes, sir. ओके अब इस स्टेटमेंट को आप बोलेंगे धीमे धीमे एक एक लाइन में, जैसे कि मैं इसको समझ सकूं. हाँ बोलिए. According to this law, हाँ if two vectors acting simultaneously at a point can be represented with स्टॉप. इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, ये बात महत्वपूर्ण है. समझ में आ गया. ये एक पॉइंट है O, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर P है. एक ही पॉइंट पर दो लग रहे हैं एक साथ, ठीक, साइमल्टेनियसली एक साथ लगेंगे. ये नहीं कि पहले A जाएगा फिर B जाएगा, एक साथ दो वेक्टर काम कर रहे हैं. तो साइमल्टेनियसली एट पॉइंट A. हाँ, can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. यहाँ देखो बेटा, वो क्या बोल रहे हैं कि टू, आप जानते हैं कि बेटा पैरेललोग्राम में चार साइड होती है ना, चार होती है. तो कौन सी लेनी है? जो दो हो पास पास की, ये नहीं कि एक ये लेंगे. नो, कौन सी साइड लिया बेटा? टू एडजेसेंट साइड. और वो कंप्लीटली उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन जो है वो दोनों के दोनों उन दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ओके, तो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. हाँ आगे बोलिए. The resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. That point. अब वो ये कह रहा है कि यदि ऐसा होता है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी कंप्लीटली, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल. अब आप फिर जानते हो कि किसी भी पैरेललोग्राम में दो होते हैं डायगोनल, तो कौन सा वाला मांग रहे हैं? जो इस पॉइंट से गुजरता हो, राइट. यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो इस डायगोनल से हम रिप्रेजेंट करेंगे. यदि हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे
तो ये समझ में आ गया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, सो दिस इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी, यानी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बनाइए इस डायग्राम को। हाँ, देखो बेटा, आपके पास दो मेथड आ गए। पहला है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ एंड सेकंड इज पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लॉ में वो ये कहते हैं कि एज यू नो कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, सो वो कहते हैं कि इफ 2 साइड्स जो है वो उसके 2 वेक्टर्स को बता रहे हैं, तो जो थर्ड साइड होगी वो उन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि if 2 adjacent sides is represented by the 2 vectors, so the diagonal which is passing through this point is represent the addition of both. Okay, so this is the way. अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि if it is vector A, so no doubt it is also vector A, right? If it is vector A, so क्यों है बेटा ये दोनों क्यों है, कोई मुझे बताएगा? सर पैरेलल साइड होती है। नो नो नो, वो तो ठीक है, लेकिन वेक्टर OA वेक्टर BC के इक्वल क्यों है? दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। यस, आप उसको बोलो बिकॉज सर दे आर इक्वल वेक्टर्स। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज इक्वल वेक्टर्स, तो हम पढ़ चुके हैं क्या, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। तो आप देखो OA की भी डायरेक्शन यही है और BC की भी डायरेक्शन यही है, नंबर 1, और दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। सो ध्यान देना, वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर BC। सिमिलरली हियर वेक्टर OB is equal to vector AC. Same application applicable here because vector OB is parallel to vector AC and the magnitude is same. That means vector OB and vector AC is equal vector. तो अब जैसे देखा जाए तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, ये देखो ये क्या बन गया। अब यदि मैं ये कहूं कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर C हो गया। दैट मींस ये कौन सा लॉ लग गया, ट्राइंगल। यस। तो मतलब क्या है कि वो सब छुपे हैं एक दूसरे में। अभी मैं आपको जब नेक्स्ट हमारी क्लास में बताऊंगा कि चूंकि आज तो समय खत्म हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपस में कब हमें वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाना चाहिए, कब हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना चाहिए, कब हमें, अभी थर्ड मैंने बताया नहीं आपको, पॉलीगन लॉ है वो कब लगाना चाहिए। हम इनका अलग अलग यूज करेंगे। बहुत सिंपल मेथड है, समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे अभी आपसे मैंने कहा था ना, मैंने कहा था 6 + 7 = 13 हो गया, तो ये वाला लॉ फेल हो गया, फिंगर्स वाला, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल 10 फिंगर्स हैं। हाँ, अब देखो इसमें भी बेटा क्या था पता है आपको, हम थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। कैसे? हम ये करते 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ऐसा कर सकते थे। तो हम कुछ और भी 13 निकाल सकते थे, लेकिन यदि मैं कहता 14 + 19 तो अब वो यहां भी नहीं हो पाता। दैट मीन्स थोड़ा समझिए इस बात को कि बस हमें यही मैं कल आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हमें किस जगह पर लॉ ऑफ वेक्टर लगाना है, वो पैरेललोग्राम लगाना है, और कहाँ पे हमको ट्रायंगल लॉ लगाना है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इफ यू हैव any doubt or problem, so you can ask me right now. Otherwise, I am stopping the recording. Yes, any doubt? Okay.